बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम तलाश इश्क कहानी के पार्ट 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और मुसाफिरों का कोई भी ठिकाना नहीं होता, ये आज यहाँ कल को कहीं और होते हैं। बेहतर है कि तुम अपने ऊपर कंट्रोल रखो। बहुत रखती हूँ। दिन तो सुकून से बीत जाता है, लेकिन शाम होते ही मुझे नहीं पता मुझे क्या हो जाता है। मैंने दिल की बात कहती, और अगर ना भी कहती तो ये तो समझ चुके थे। इन्होंने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली और बोले, लगता है कि तुमको इश्क हो गया है। इनकी बात सुनकर मैं चौंक सी गई। मैंने ये तो सोचा ही नहीं था कि मुझे इश्क हो गया है। मैं तो बस ऐसे ही खींचती चली आती थी, लेकिन इन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था। मुझे वाकई इनसे इश्क हो गया था, और ये इश्क मुझे बहुत महंगा पड़ा था। एक रात ये चुपके से चले गए और मैं इनकी राहें देखती रह गई। लेकिन कहते हैं कि इश्क सब कुछ करवा देता है। इन तक पहुंचने के लिए मुझे भी इन जैसा बनना था, और मैंने फैसला कर लिया कि मैं भी ऐसा इल्म हासिल करूंगी जो मुझे इन तक पहुंचा दे। मेरा और कोई भी मकसद ना था, सिर्फ इनको पाना था। सो मैंने गांव की मस्जिद के इमाम से राब्ता किया और इनसे झूठ बोला कि एक चुड़ैल मुझे रातों को तंग करती है, वो मुझसे कोई चिला करवाना चाहती है। ये बात मैंने जानबूझकर कही थी। इमाम साहब मेरे इस झूठ को सच समझे और उन्होंने मुझे एक चिला करने के लिए विरत दे दिया, जो अब मुझे करना था, और ये वीराने में करना था। सो मैंने वही जगह मुंतखब की जो उन्होंने अपने चिले के लिए की हुई थी। मैं भी रातों को इस जगह पर जाकर खड़ी हो जाती। मुझे क्या पता था कि चिले में चुड़ैलें और भूत मुझे दिखाई देंगे। जब मैंने चुड़ैलों और भूतों को देखा तो कांप कर रह गई। मेरा पूरा जिस्म पसीने में भीग गया। मैं चिला छोड़कर भागना चाहती थी, लेकिन हिम्मत ना हो रही थी कि वहां से भाग सकूं। सो मैं अपने हसार में कैद होकर रह गई। जब चुड़ैलें अपना आप दिखाकर गायब हो गई, तब मैंने हिम्मत करके चिला शुरू कर दिया, और यूं मेरा दिल दिन ब दिन मजबूत होता चला गया। मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं बहुत जल्द कामयाब हो जाऊंगी, और ऐसा ही हुआ कि एक चिले ने ही मेरी मुश्किल हल कर दी। जब मेरा चिला पूरा हुआ तो मुझे ना तो कोई चुड़ैल कब्जे में आई और ना ही कोई जिन, लेकिन एक ऐसा इल्म मेरे हाथ लग गया कि जिसने मुझे हैरान कर दिया। कि मैं एक रोज बाल्टी में पानी भर रही थी कि एकदम इसमें इनका अक्स दिखाई दिया। मैं अक्स को देखकर ना सिर्फ खुश हुई बल्कि हैरान भी हो गई। ये अक्स पानी पर तैर रहा था, ये हवा में उड़ रहे थे। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। यूं लगता था कि जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम सर अंजाम दिया है। मैं इनके अक्स में डूब सी गई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। अक्स काफी देर तक मेरे सामने रहा और फिर पानी की लहरों में ही कहीं गायब हो गया। बस क्या था, मैं हर वक्त इनका अक्स पानी में देखने लगी, और मुझे पता चल जाता कि ये कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। मैं इनको आवाज़ें देती, लेकिन मेरी आवाज़ इन तक पहुँच ना पाती। मैंने इनको हासिल तो कर लिया था, लेकिन अपने तौर पर इनको खबर ना थी कि मैं उनको हर पल देखती रहती हूँ। ये अपने काम में मगन रहते थे और मैं इनको देखने में मगन रहती। ये मेरा जुनून था या मेरा इश्क कि मैं इनकी दीवानी होती चली गई। मैंने दुनिया को बुलाना शुरू कर दिया और हर वक्त ये सोच रखने लगी कि मैं भी अब इन जैसी बनूंगी और वो कुछ करूंगी जो ये करते हैं। सो मैंने एक बार फिर इमाम मस्जिद से राब्ता किया और कहा, चुड़ैलें अब कुछ कम हो गई हैं, लेकिन अब एक चुड़ैल मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मैं इनके साथ मुकाबला करना चाहती हूँ। मुझे कोई ऐसा विरत बता दे कि मैं ना सिर्फ उन चुड़ैल पर कब्जा कर सकूं, बल्कि इसको मार भी सकूं। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिए। शायद इनको पता चल गया था कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन इन्होंने मुझ पर यह बात जाहिर न की और कहा कि ये मुश्किल काम है, लेकिन मुझे पता है कि तुम ये काम कर सकोगी, क्योंकि तुमने जो 11 दिन का छिला किया है, इसमें तुमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। तुमको पता चल गया है कि छिले के दौरान क्या कुछ होता है और तुम मुकाबला कर सकती हो। मैं तुमको ऐसा विरत देता हूँ कि तुम लोगों की नजरों से ओझल भी हो सकोगी और हवा में भी उड़ सकोगी। इनके ये अल्फाज मेरे लिए जिंदगी बन गए, क्योंकि जो मैंने चाहा वो इन्होंने मुझे बता दिया।
آج میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ میرے پاس ایسا ورد آ گیا تھا جو ان کے پاس تھا۔ جو یہ کرتے تھے میں بھی ایسا کر سکتی تھی، بس مجھے 21 دن تک یہ چلا کرنا تھا۔ میں نے ان والی جگہ کا انتخاب پھر سے کیا کیونکہ یہ جگہ میرے گھر سے زیادہ دور نہ تھی، اور پھر میں نے اپنے چلے کا آغاز کر دیا اور روز بروز کامیابی حاصل کرتی رہی۔ مجھے ہر طرح سے ڈرایا گیا، ہر روز مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی رہی، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ ہاں، ہمت اس وقت ہاری جب چلے کے دوران یہ اٹھتے ہوئے میرے سامنے آ گئے۔ ان کے لبوں پر وہی مسکراہٹ تھی، چہرے پر ویسی ہی چمک تھی۔ یہ میرے بالکل سامنے آ گئے۔ میں ان کو دیکھ کر اپنا چلا کرنا بھول ہی گئی اور ان کو دیکھنے لگی۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ ابھی تک موجود تھی اور مجھے ایسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے ان کو میری ہی تلاش ہو، جیسے یہ میرے لیے ہی بنے ہوں۔ آمنہ ان کے منہ سے آواز گونجی، مان گیا ہوں تم کو۔ تم نے مجھے حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے، نہ تم نے دن دیکھا اور نہ رات، بس مجھے حاصل کرنے کے لیے اپنے کام پر لگی رہی ہو، اور دیکھو میں آ گیا ہوں۔ تم نے جو چاہا ویسا ہی ہوا۔ تم یہ چاہتی تھی کہ میں خود تیرے پاس آؤں، سو آ گیا میں۔ آؤ چلیں کسی ایسی جگہ جہاں تیرے اور میرے علاوہ کوئی بھی نہ ہو۔ جو ہی ان کا ہاتھ میرے بنائے ہوئے حصار سے ٹکرایا تو ان کے ہاتھ کو آگ لگ گئی۔ ان کو ایک جھٹکا سا لگا، یہ بری طرح کانپے اور ساتھ ہی ان کا چہرہ بدلنے لگا۔ یہ خوبصورت انسان سے ایک خوفناک بھوت بن گئے۔ میں ان کی یہ حالت دیکھ کر کانپ کر رہ گئی۔ یہ تو شکر تھا کہ میں حصار سے خود نہ نکلی تھی، ورنہ ان کی شکل میں آنے والا بھوت میری جان لے لیتا۔ میری نظروں کے سامنے ہی ان کا ڈرونا جسم دھواں بننے لگا اور پھر وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں کئی لمحات تک ان کے بارے میں سوچتی رہی۔ خدا نے مجھے بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا تھا۔ شیطان کو جیسے پتہ چل چکا تھا کہ میں ان کو پسند کرتی ہوں، جو کچھ کر رہی ہوں ان کے لیے ہی کر رہی ہوں۔ اسی وجہ سے وہ ان کی شکل کا روپ دہاڑے میرے سامنے آ گیا تھا اور میں بھی ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی تھی، لیکن جو ہوا وہ میرے لیے بہتر تھا۔ باقی کے دن میں نے محتاط رہ کر چھلا کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں پھر شیطان کی ایسی چال میں پھنس جاؤں جو میری نظروں کا دھوکا ہو۔ آج میرا چھلا مکمل ہو گیا تھا اور میں نے کامیابی حاصل کر لی تھی۔ میں نے چھلا پورا ہوتے ہی ہوا سے کہا، مجھے اوپر اٹھا لے۔ ہوا نے ایسا ہی کیا، میرے پاؤں زمین سے اٹھنے لگے، میں ہوا میں سیر کرنے لگی۔ یہ کامیابی میرے لیے خوشی کا باعث ثابت ہوئی، لیکن شاید گھر والوں کے لیے بدنامی کا باعث بن گئی تھی۔ میں نے گھر والوں کو بدنام کر دیا۔ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ میں کسی مرد سے عشق کرنے لگی ہوں اور اس کے لیے ہر وہ کام کر سکتی ہوں جو وہ کہے۔ گھر والوں نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں کہاں رکنے والی تھی۔ میری منزل تو بس یہ تھے، اور اپنی منزل کو پا لینے کے بعد بلا میں پیچھے کیسے ہٹتی۔ بس پھر ایک دن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میں ان کو تلاش کرتے ہوئے ان تک پہنچ ہی گئی۔ ان کو تلاش کرنا میرے لیے کوئی بھی مشکل کام نہ تھا۔ میں پانی میں ان کا عکس دیکھ لیتی تھی کہ یہ کہاں ہے اور کس جگہ پر ہیں، اور جہاں یہ مجھے دکھائی دیتے میں اسی طرف اڑنا شروع کر دیتی۔ اور آج میں ان کے پاس ہوں، لیکن ان کو میرے جنون کا علم نہیں ہے۔ یہ میرے دل کو اچھی طرح جان نہیں پائے ہیں، اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں ان کو دل کا حال بتا سکوں، کیونکہ ان کی منزل مجھے حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ کچھ ہے جو دنیا کی بھلائی کے لیے ہے۔ ان کو دیکھ کر میں بھی انسانوں کی بھلائی کا کام کرنے لگی۔ اسے ہیولے کے بارے میں پتا چلا کہ یہ لڑکیوں کو خوابوں میں اپنا دیوانہ بنا کر ان کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور ان کا خون پیتا ہے اور ان کے جسموں کا گوشت کھاتا ہے۔ ایک روز ہم اس سائے تک پہنچ گئے۔ یہ اسی جنگل میں ہمیں ملا جہاں تم لوگ موجود تھے، اور تم میں ایک لڑکی انیلا اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی۔ آمنہ کہانی سنائی جا رہی تھی اور ساحل پوری لگن سے اس کی کہانی سنتے جا رہی تھی۔ اس کو اب معلوم ہوا کہ تلاش عشق کیا چیز ہے۔ ایک لڑکی ہو کر اس نے اپنے محبوب کے لیے کیا کچھ کیا، گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا اور ان کو حاصل کرنے کے لیے دن رات ان کا پیچھا کرتی رہی۔ میں تیرے دل کی بات راج تک پہنچاتی ہوں،
जो बात तुम कई सालों से उनसे ना कर पाई मैं कर देती हूँ। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं साहिल नहीं, अब ऐसा करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि अब मैं देख रही हूँ कि हमारी जिंदगी खत्म होने वाली है। हम एक छोड़कर हजारों छिले कर लें, लेकिन हम अब बचने वाले नहीं हैं। मैं इसलिए नहीं कह रही कि इस साय ने बहुत बड़ी ताकत अपना ली है, बल्कि इसलिए कह रही हूँ कि मैंने अपने इल्म से मालूम कर लिया है कि हमारी जिंदगी किसी भी वक्त खत्म हो सकती है और शायद तुम भी इससे बच ना सको। क्या क्या? साहिल बुरी तरह चीखी। हाँ साहिल, मैंने बहुत कुछ देख लिया है, लेकिन इसके बावजूद राज का दिल नहीं तोड़ना चाहती। उनके दिल में आस है कि उस हेवले को मार सकने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन ये मैं जानती हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बाबा जी ने जो तसल्ली दी है, हो सकता है कि कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाए, लेकिन मेरा इल्म जो कहता है वो यही है कि हमारी जिंदगी बहुत कम है। अभी आमना ऐसी बात कर ही रही थी कि इनको कब्रिस्तान में एक भयानक चीख सुनाई दी। ये चीख किसी और की नहीं थी, बल्कि राज की चीख थी। हाँ, राज की, जो वजू करने के लिए पानी की तलाश में कब्रिस्तान की एक तरफ नल के पास गया था। इसकी चीख की आवाज सुनकर ये दोनों पागलों की तरह उस तरफ भागी और फिर सामने का मंजर देखकर दोनों पर जैसे साख्ता तारी हो गया। सामने वही हेवला खड़ा था। इसके हाथ में राज का कटा हुआ सर था और इसका वजूद नीचे जमीन पर पड़ा तड़पड़ा था। उस जालिम ने राज की गर्दन काट दी थी। आमना पर बेहोशी तारी हो गई और साहिल की जैसे सांस रुक चुकी थी। मैं एक एक करके तुम सबको खत्म कर दूंगा। तुम लोगों की वजह से मुझे बहुत नुकसान पहुंचा है। अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस इंसान ने मुझे बहुत दुख दिए हैं। ये मेरे रास्ते की दीवार बना रहा था, लेकिन आज मैंने इसका खात्मा कर दिया है। अब मैं पुरसकून हूँ। कल फिर आऊंगा और तुम दोनों में से एक को उठाकर ले जाऊंगा और इसका भी वही हाल करूंगा जो मैंने इसका किया है। इतना कहकर इसने जमीन पर पड़े हुए राज का जिस्म उठाया और दूर निकल गया और चलते चलते ही वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया। साहिल ने हिम्मत करके आमना को होश दिलाया। कहाँ गए वो? आमना ने पागलों की तरह साहिल को झंझोड़ ही दिया। वो इसे उठाकर ले गया है। साहिल ने कांपती हुई जुबान से कहा। फिर क्या था कि आमना पागलों की तरह उस तरफ भागी जहां वो इसको लेकर गया था और उसकी तरह ही वो भी अंधेरे में कहीं गायब हो गई। साहिल पसीने में शराबूर भागती हुई घर आ गई, लेकिन इसको मालूम हो गया था कि इसकी जिंदगी के दिन बहुत ही कम है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। इसकी सोच बहुत ठीक निकली थी। दूसरे दिन उसने देख लिया था कि वही हेवला आमना की गर्दन को काटे इसका खून पी रहा था और आमना का जिस्म बिल्कुल ठंडा जमीन पर पड़ा हुआ था। ये मंजर देखकर वो कांप कर रह गई। अब इसको यकीन हो गया था कि अब इसकी बारी है, क्योंकि इसके ग्रुप से सिर्फ 2 इंसान बाकी बचे हैं। एक वो थी और दूसरा अली था जो शहर का आशिक था। बस इसके अलावा वो सबको मार चुका था। इसने इस ग्रुप को मारना था, क्योंकि इस ग्रुप की वजह से ही इसको काफी नुकसान हुआ था। साहिल अपनी जिंदगी के बचाव के लिए प्लान तैयार करने लगी, लेकिन इसका कोई भी प्लान कामयाब ना हुआ था। रात हो गई थी और इसका दिल कांप रहा था। इसकी आंखें उस हेवले को तलाश कर रही थी जो इसकी मौत बने इस तक किसी भी वक्त पहुंच सकता था। पूरी रात बीत गई इसको डरते हुए, लेकिन वो ना आया। दूसरे दिन भी वो ना आया, लेकिन तीसरे दिन वो इसके सामने था। इसके होंठ खून से सुर्ख हो रहे थे, आंखों में वहशत थी। वो किसी का खून करके आया था। किसका इसने खून किया था ये साहिल नहीं जानती थी। बस मेरे पीछे पीछे चलती आओ, इसे हेवले ने कहा तो साहिल पर एकदम मदहोशी छाने लगी। ये दुनिया को भूलकर इसके पीछे पीछे चलने लगी। रात के अंधेरे में कई वीरानों से वो गुजरती चली गई। इसे खुद खबर ना थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्यों कर इसके पीछे चल रही है। वो कुछ भी नहीं जानती थी, बस मदहोश हुए इसके साथ चलती जा रही थी। एक जगह पर जाकर वो साया रुक गया। ये कोई खंडर था। साहिल ने ये खंडर पहली बार देखा था, जो ना जाने दुनिया के किस कोने में बनाया गया था। वहां इन दोनों के अलावा कोई भी ना था। हाँ, अगर कोई चीज थी तो वो इंसानी हड्डियां थी, जिनका एक ढेर लगा हुआ था। उफ, साहिल इन हड्डियों को देखकर कांप कर रह गई, लेकिन वो कुछ भी ना कह पाई थी।
اس کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کی زندگی کا آخری دن آ گیا ہے، وہ دن جس کے بارے میں اس سائے نے کہا تھا کہ وہ ہم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا، ایک ایک کر کے ختم کر دے گا۔ یہ سب باتیں اس کا دماغ سوچ رہا تھا، جو دھیرے دھیرے ہوش میں آتی جا رہی تھی، اور یہ سب منظر دیکھ کر وہ مسلسل کانپ رہی تھی۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگا، اور پھر اس کو گردن پر ہاتھوں کا بوجھ محسوس ہوا، اور وہ مدہوشی کی کیفیت میں موت کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ سب جاننے کے لیے تلاش عشق کا پارٹ 4 دیکھنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 4 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔